शिक्षा मंत्रालय में हम महसूस करते हैं कि हृदय में परिवर्तन लाने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है एबीसी एसोसिएशन। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं और हम किताबों के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जीबीसी के बहुत आभारी हैं और आपके साथ यह खुशखबरी साझा करना चाहते हैं कि हमने मंत्रालय में एक परियोजना शुरू की है जिसके लिए दुनिया भर के भक्तों से बहुत अधिक समर्थन और मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन परियोजना का फोकस और नाम कहा जाता है पुस्तकें आधार है। मैंने इस प्रस्तुति को मोनोक्रोम में रखा है, जो रंग परियोजनाओं की मूल बातें काले और सफेद से परिचित है। इस्कॉन के प्रत्येक भक्त, विशेष रूप से शिक्षकों के लिए यह उतना स्पष्ट होना चाहिए कि हमें प्रतिदिन श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और वही पढ़ने, समझने, स्वीकार करने, अभ्यास करने, महसूस करने का निर्माण करने जा रहे हैं। यदि एक शिक्षक अपने जीवन में ऐसा कर सकता है तो हमारे पास पेश करने के लिए कुछ है। और हम आज आपके साथ एक परियोजना साझा करने के लिए शिक्षक समुदाय तक पहुंच रहे हैं जिसके लिए हमें स्वीकृति मिल गई है। मैं बहुत तेजी से 2 या 3 मिनट में परियोजना का दायरा, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देने जा रहा हूं और फिर मैं अपने 2 सहयोगी को इसके बारे में अधिक विस्तार से बात करने के लिए आमंत्रित करूंगा। पुस्तकें आधार है। यह श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से हर दिन पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक परियोजना है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमारे दिल की इच्छा है और मुझे यकीन है कि यह कुछ ऐसा है जिससे हर एक इस्कॉन भक्त संबंधित होगा। हम चाहते हैं कि श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तकें हो और इससे कम कुछ भी नहीं। हमने कई बार सुना है कि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रति शहर और गांव में जपना चाहिए और इसके लिए एक गंभीर आवश्यकता है कि यह बहुमूल्य साहित्य जो हमारे संस्थापक आचार्य उनकी दिव्य कृपा से उत्पन्न हुआ है, पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला साहित्य हो। यह हमारा दृष्टिकोण है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य आंतरिक केंद्रित है। यह संचालन के हर सदस्यों पर केंद्रित है कि उन्हें प्रभुपाद की किताबों को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। हाँ, हम भागवतम कक्षा के लिए जाएंगे, हम भगवत गीता कक्षा में भाग लेंगे, लेकिन हम हर दिन श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे। प्रत्येक शिक्षक द्वारा एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षक जो ऐसा करे, हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। अब इस परियोजना के कुछ प्रत्यय हैं। हमने कुछ ऐसा करने के लिए निर्धारित किया है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने जा रहे हैं। हमारे पास पहले से ही अधिक है। मेरे सहयोगी आपके साथ और साझा करने जा रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में उन भक्तों तक पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं और साक्षात्कार रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एक अभ्यास के रूप में ऐसा कर रहे हैं। भक्त जो प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा अभिलेख कर रहे हैं और हम उसे साझा करने जा रहे हैं। परिणाम क्या है? हम वास्तव में कैसे देखेंगे कि हमें यह प्रभाव मापना है कि यह परियोजना कैसे प्रगति कर रही है या नहीं। हम यह देखना चाहते हैं कि अधिक से अधिक रीडिंग क्लब, जहां भक्त एक साथ मिलते हैं, या तो एक साथ पढ़ते हैं या एक साथ साझा करते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं, श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें स्थापित होती है। इसलिए हम एक सूची संकलित करने जा रहे हैं, एक निर्देशिका कि ये रीडिंग क्लब आज कितने हैं और अगले कुछ वर्षों में हम इसका ट्रैक रखने जा रहे हैं कि क्या इस परियोजना में प्रभाव आएगा। हम एक ऐसी प्रक्रिया भी करने जा रहे हैं जिसमें हम भक्तों के व्यक्तिगत अनुभवों, उपाख्यानों, चरित्र परिवर्तन को संग्रहित करने जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रति भक्त हमारे साथ इसे साझा करें। हमारी यह परियोजना मिनिस्ट्री वेबसाइट पर उपलब्ध होने जा रही है, जहां भक्तों के अनुभव साझा किए जाएंगे। इसके अलावा हम परम कृपालु वैशेषिका प्रभु के सहयोग से एक विशिष्ट संगोष्ठी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने जा रहे हैं। आप इसे जो भी कहें,
लेकिन यह संगोष्ठी इस बात पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है कि एक भक्त की मनोदशा क्या होनी चाहिए जब वे वास्तव में श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें अध्ययन करते हैं। उन्हें कैसे पढ़ना शुरू करना चाहिए, वे कौन से तरीके हैं जिनसे पुस्तकों के संस्करणों को देखकर अभिभूत हुए बिना हम वास्तविक रूप से श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से जा सकते हैं। तो यह एक प्रशिक्षण है जो इस वर्ष के भीतर किया जाएगा और सभी भक्तों के लिए उपलब्ध होगा। जैसा कि आपने इस संगोष्ठी में देखा होगा, हम सभी मंत्रालयों के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। इस्कॉन का हर एक विभाग शिक्षा का अंग है, चाहे वह देवता पूजा मंत्रालय हो, चाहे वह पुस्तक वितरण मंत्रालय हो, चाहे वह युवा मंत्रालय हो। और पिछले 24 घंटों में आपने सुना है कि विभिन्न मंत्री आते हैं और बोलते हैं आज कुछ और आएंगे और इस बारे में बात करेंगे। वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कल हमें औपचारिक रूप से एक स्वीकृति मिली है कि जैसे इस्कॉन में हर साल एक बार कीर्तन के लिए हरिनाम सप्ताह होता है जो इस्कॉन के कैलेंडर पर होता है, उसी तरह हमारे पास एक सप्ताह श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने के लिए समर्पित होगा, जहां संपादक, मंदिर प्रमुख, अध्यक्ष आदि उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता करेंगे। लेकिन यह कैलेंडर के हमारे औपचारिक रूप से होने जा रहा है। हम एक प्रयास करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगले 1, 2 या 3 साल में यह आंदोलन जोर पकड़ेगा। लेकिन अब इसे मंजूरी दे दी गई है और हम इस प्रयास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जहां औपचारिक रूप से यह किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना केवल इसी एक सप्ताह में होना चाहिए। नहीं, यह विचार नहीं है। विचार यह है कि उस सप्ताह का उपयोग प्रमुखों द्वारा समुदाय के सामने आने और कहने के लिए किया जाएगा। हमें इस पर ध्यान देना होगा। वे क्या करेंगे? हम उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास ये सभी प्रेरणादायक वीडियो हैं, वे उपलब्ध होंगे। हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। भक्तों को प्रशिक्षित करने और भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख अपने स्वयं सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। वे सभी के साथ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें सामुदायिक अध्ययन क्लबों के भीतर छोटे क्लबों की स्थापना कर सकते हैं, जहां भक्त एक साथ मिल सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। यह पूरी धारणा है। विवरण मेरे सहयोगी आपके साथ साझा करेंगे। हम और भी काम करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें शायद 2 साल लगेंगे। हम एक प्रथम श्रेणी की किताब या प्रकाशन पर काम करने जा रहे हैं, जिसे किताबें आधार है कहा जाता है। बहुत हद तक श्री नामामृत या प्रचार ही सार है पुस्तक की तरह, जो भक्तों को पवित्र नाम के जप या उपदेश के महत्व पर प्रतिदिन अंशों को पढ़ने की अनुमति देती है। यह पुस्तक हम इसे बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। एक ऐसी पुस्तक बनने जा रही है और इस पुस्तक के लिए हमारा उद्देश्य या जनादेश यह है कि यदि कोई भक्त या नया व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है तो श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने को प्राथमिकता दे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में हर दिन और इस्कॉन के अंदर उपलब्ध हर दूसरे साहित्य पर सबसे पहले महत्व देना चाहिए। तो यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। तो ये हमारे प्रत्यय है और हम इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपका समर्थन चाहते हैं। हम इस बारे में नियमित रूप से बात करने के लिए जीबीसी सदस्यों, गुरुओं, सन्यासियों, मंदिर अध्यक्षों, आप सभी से समर्थन मांग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और आपको संसाधन उपलब्ध कराएंगे। यदि आपने अपने समुदायों में कुछ किया है या ऐसा नियमित रूप से कर रहे हैं, तो कृपया हमारे साथ मंत्रालय और इस परियोजना के माध्यम से साझा करें, जिसे हम सभी के साथ सूचित करने जा रहे हैं। इसलिए हम यही उम्मीद कर रहे हैं। कब? हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं।